हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और जुड़े रहें हमारे साथ ओमेगा क्लासेस के साथ, ताकि आपको हम मैथ्स से जो डर लगता है बच्चों को, उस डर को दूर कर सकें। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। यदि आप उसको अच्छे से कवर करें, अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें, तो आप मैथ से बिल्कुल परफेक्टनेस आपके अंदर आएगी। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 1 और 100 के बीच में हो। 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके के साथ, सरल तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, और फिर इसको सीखकर आप किसी भी नंबर का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा यहाँ पर स्क्वायर में 1 से लेकर, हमें लिखना है 1 to 20 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, ये सब आप जानते हैं बहुत आसानी से। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। छोटे नंबर्स का स्क्वायर आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं बताओ 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसको बताने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तुरंत आप मोबाइल से या किसी अदर डिवाइस से कैलकुलेशन करेंगे, या आप 51 की 51 में मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही अलग तरीका है। इस तरीके से दूर लेकर चलकर मैं आपको बहुत सरल तरीके से स्क्वायर निकालना सिखाता हूं आज। बस तो जुड़े रहिए और सीखिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। कुछ चीजें याद करेंगे और फिर कुछ चीजें आप ट्रिक पर लेकर आएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। क्या होता है बताओ जरा? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर शाबाश 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। अब बेटा, अब हम करेंगे कुछ नए टॉपिक। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। अच्छे से इन्हें देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप 21 से ऊपर के स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके लिए हम ट्रिक्स बताते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या होगा? यानी ऐसे नंबर जो 50 से लेस देन है, 50 से कम जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालेंगे हम। लेस देन 50, इन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है हमें, क्या वर्किंग रूल है, उसका वर्किंग रूल देखें, काम करने का तरीका देखें। तो जो भी नंबर 50 से कम होगा और 20 से अबव होगा, उसका कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नंबर हमें दिया है वो नंबर 50 से कितना कम है। जितना भी कम होगा उस नंबर को हम 50 के हाफ में से 50 का आधा करेंगे। 50 का आधा कितना होता है? 25। उस 25 में से हम उस नंबर को माइनस करेंगे जो 50 से कम है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको मान लेते हैं
31 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 31 का स्क्वायर निकालना है। तो 31 50 से कितना कम है? हम जानते हैं 31 जो है 50 से कम है। 50 से कितना कम है? 50 में से माइनस कर लिया तो कितना कम हुआ बच्चों? यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, यानी कि 19 कम है 50 से। तो आपको क्या करना है? अब 50 का हाफ ले लो। 50 का हाफ कितना होता है? 25। 50 का हाफ कितना होता है? 25। तो हमने क्या किया? 25 लिया। इस 25 में से 19 माइनस करा, क्योंकि ये तो 31 है, वो 50 से 19 कम है, तो जो कम है उसे माइनस किया। एक कैरी गया, यहाँ पर 15 में से 9 गए 6, और यहाँ ओनली 6 बच गया बेटा। अब इस 6 के बाद ऑब्लिक का साइन आएगा। 19 का स्क्वायर जो भी होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 19 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 19 का स्क्वायर होता है बेटा 361। कितना होता है? 361। अब यह ऑब्लिक के बाद 3 डिजिट आ गई। 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट आ गई। तो ये जो इसका लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, जो तीसरी संख्या है उसको आप 6 में प्लस कर देंगे। तो 6 में प्लस किया कितना होगा? 961। क्या हुआ? 961। तो ये आपका स्क्वायर होगा किसका? किसका स्क्वायर होगा ये? 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये 31 का स्क्वायर कितना हो गया? 961। एग्जाम्पल दूसरा करते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं आपको दिया जाए कि बताओ बेटा 39 का स्क्वायर क्या होगा। तो 39 का स्क्वायर निकालने के लिए 25 में से माइनस करेंगे। 39 का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो 25, क्योंकि 39 जो है 50 से कम है। कितना कम है वो चेक कर लो। 50 में से इसको माइनस करो। 50 में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11। यानी 39 जो है 11 कम है 50 से। तो इस 11 को यहां माइनस करेंगे। किस में से? 25 में से। 25 आपका एक वो नंबर है जिसमें से आप माइनस करते हैं हमेशा। यानी जब 50 से कम नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 25 में से ही माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? उतना जो वो नंबर 25 से जितना कम होगा। आपका 39 50 से 11 कम है। 39 50 से 11 कम है, इसलिए मैंने 25 में से 11 को माइनस करना है। तो 5 - 1 is 4, 2 - 1 is 1। अब जितना माइनस किया है उसका स्क्वायर लिखो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121। 11 का स्क्वायर 121। अब ये 1 और ये 4 आपस में प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक के बाद की 2 डिजिट होनी जरूरी है। अगर 2 डिजिट से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो आपको बराबर वाले नंबर को देनी पड़ेगी, उसमें प्लस कर देंगे। इसको 1 को 4 में प्लस कर दिया। और अगर यहाँ कम डिजिट होती तो हमें 2 डिजिट ही रखनी है, उसके लिए आप चाहे तो 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो हमने 1 को 4 के साथ ऐड किया, प्लस किया, 1 4 5 और 2 और 1। तो ये आपका स्क्वायर होगा किसका? किसका स्क्वायर होगा बच्चों? ये 39 का स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। मान लेते हैं आपसे कहा जाए कि भाई एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 41 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 41 का स्क्वायर। तो 41 50 से कितना कम होगा? 41 50 से कितना कम है? चेक करके बताओ। 41 50 से 9 कम है ना घर में। 9 अगर इसको देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 41 जो है 9 कम है 50 से। तो आपको 25 में से माइनस करना पड़ेगा 9 को। किसको माइनस करना पड़ेगा? 9 को। तो माइनस करो बच्चों। 25 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 16। शाबाश, कितना बच गया बेटा? 16। अब इस 9 का जो आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर यहां पर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब यहां पर आफ्टर
ऑब्लिक ओनली 2 डिजिट है, और यही होना भी जरूरी है, 2 ही डिजिट होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वो डिजिट इसके पास चली जाती, अगर 2 से कम है तो एक एक्स्ट्रा जीरो हमें लगानी पड़ती, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो ये ऑब्लिक हटा दीजिए सीधा, तो 1681 ये आपका आंसर होगा, स्क्वायर होगा किसका, 41 का। ठीक है बच्चों। ऐसे अगर आपसे कहा जाए 49 का स्क्वायर निकालिए, किसका निकालना है, 40, एग्जाम्पल है 47 का निकालते हैं। चलिए 47 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 47 50 से कितना कम है, बताओ जल्दी। 47 को कितना दे के 50 हो जाए, 3, यानी कि 3 कम है, तो आपको क्या करना है, 25 लेना है, 25 में से 3 को माइनस कर देना है, माइनस करके ये बचा आपके पास 22, ऑब्लिक लगाइए और 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है, इसको अब हमें ऐसे बदलना है कि डिजिट तो 2 हो जाए और वैल्यू 9 ही रहे, तो आपने क्या करना है, एक जीरो यहां लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा ये हमारा 2209, 2209, ये स्क्वायर होगा किसका, 47 का। एक लास्ट एग्जांपल 49 का स्क्वायर, तो 49 50 से कितना कम होगा, 49 50 से कम होगा 1, यानी अगर मैं इसमें 50 में से 49 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, यानी हमें पता चला कि 49 जो है 1 कम है 50 से, तो हमें 1 माइनस करना किस में से, हाफ ऑफ 50, 50 के आधे में से, 50 का आधा होता है 25, इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 24, और 24 माइनस करने के बाद, यानी 1 माइनस करने के बाद ये बचा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो सब जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसको हम 01 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट रखते हैं बच्चों, तो क्या आएगा आपका 2401, ये आपका स्क्वायर होगा 49 का। तो समझ में आया। तो पहला हमारा हैशटैग, पहला जो टॉपिक होगा, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना था हमें जो 50 से कम है। 50 से कम कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक 41, 42, 43, 44, 45, 46 एज यू विश, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, उस जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको लिखेंगे, सपोज 31 निकालना है, तो 31 जो है आपका 50 से कितना कम है वो देखें, 50 में से 31 को माइनस किया, हमें पता चला कि 19 कम होता है, तो ये 50 का हाफ लेंगे, जो मेन आपका मेन हेडिंग है, मेन नंबर है वो 25 होगा, उस 25 में से आप 19 को माइनस करेंगे, माइनस करके 6 बचा, अब जो माइनस किया उसका स्क्वायर लिखा, कितना हो गया 361, 361 में 3 डिजिट आ गई, तो 3 डिजिट के लिए जब ऐसे केस आता है, ऐसा केस आता है आपका, तो उसमें जो तीसरी डिजिट होगी वो आपको इधर प्लस करनी पड़ेगी, 3 को 6 में प्लस किया 9 हो गया, 6 ऐसा कैसे ही 1 ऐसे ही ऐसे ही, तो 31 का स्क्वायर कितना हुआ 961, 31 स्क्वायर इज 961। तो लेस देन 50 नंबर्स, 50 से कम जो भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, कितना टाइम, हैशटैग 2 पर चलते हैं अब हम। तो यहां लेस देन 50 था, अब हैशटैग 2 जो होगा वो मोर देन 50 होगा, मोर देन 50, यानी जो 50 से ज्यादा नंबर होगा, 50 से ज्यादा कोई भी हो सकता है, 51, 52, 53 एंड सो ऑन, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, लेस देन 50 हो या मोर देन 50 हो, काम वही करना है, कॉमन वर्क है दोनों में, जो वर्किंग रूल है, जो इसका था हमारा लेस देन 50 का, वही हमारा मोर देन 50 का है। उसमें तो हम 50 में से माइनस कर रहे थे, इसमें 50 में से प्लस करके देखें वो 50 से कितना ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो आपके पास 54 का स्क्वायर निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 1, 54 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 54 50 से कितना ज्यादा है 4, तो आपको क्या करना है बेटा, जो इसका मेन नंबर था 25, जो मेन है इसका 25 है, तो 50 से ये ज्यादा है कितना 4, तो आपने क्या करना है, इसमें 4 को प्लस करना है,
पीछे वाले टॉपिक में जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें हमने 25 में से माइनस किया था। क्यों? क्योंकि वो नंबर 50 से कम थे। यहाँ पर ये नंबर 54 50 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको ही 25 में प्लस कर देंगे। प्लस करने पर ये आएगा 2 9, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 और 2 का 2 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 ही डिजिट है, सही है बिल्कुल। तो दोनों को हमने ऑब्लिक हटाएंगे तो 2 9 1 6, ये आपका आंसर होगा किसका? 54 का। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से सेकंडों में, बहुत जल्दी सेकंडों में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, लेस देन 50 या मोर देन 50। तो सेकंडों में आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ओमेगा क्लासेस के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें, क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स के लिए भी चाहें। आपके जो दोस्त होंगे वो भी चाहें कि स्क्वायर सीखे किसी भी नंबर का, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर अपने फ्रेंड सर्किल्स में, फ्रेंड लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास है 59 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर। तो 59 इस 50 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है जल्दी बताओ सभी बच्चे। हाँ शाबाश, कितना ज्यादा है? 9। तो हाँ, आपको पता चल गया कि ये जो है 50 से 9 ज्यादा है, तो आपको 9 प्लस करना पड़ेगा। किसमें? 25 में, जो इसका मेन नंबर है, जो मुख्य नंबर है। 50 का मुख्य नंबर है 25, उसमें आपको 9 प्लस किया तो कितना हो गया आपका? 14 4 और कैरी 1 3 34। अब जो प्लस किया बच्चों उसका स्क्वायर आपको यहां पर लिखना है इसके ऑब्लिक के बाद। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आपका नंबर आ गया 3481। इट मींस 59 का स्क्वायर कितना हो गया? 3481। तीसरा एग्जांपल आपको लेना है 69 का स्क्वायर ले लेते हैं, या 61 का स्क्वायर लीजिए। तो 61 50 से ज्यादा है, 61 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 11। अगर हम चेक करें तो 61 जो है बेटा हमारे 50 से 11 ज्यादा है, तो आपको 11 प्लस करना पड़ेगा किसमें? 25 में। बिल्कुल सही, तो हमारा मेन नंबर है, इसमें हमने कितना प्लस किया? 11। 11 क्यों प्लस किया? क्योंकि 61 जो है 50 से 11 ज्यादा है, इसलिए 50 के हाफ में, जो 50 का हाफ होता है 25, उसमें आपको 11 प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 6, यहाँ आएगा 3 ऑब्लिक जो आपने प्लस किया है उसका स्क्वायर लो। 11 का स्क्वायर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसका ये थर्ड डिजिट एक्स्ट्रा में, इसको अपने पड़ोसी को दे दो। ये इसका 6 पड़ोस में, तो जो पड़ोस में है आपस में वो एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो मिला दो उनको, आपस में इनको मिलाने पर ये आएगा 7 और ये 2 और ये 1। तो 61 का स्क्वायर भी आपके सामने है 3721। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गया। मोर देन 50 तक के नंबर आप निकाल सकते हैं। मोर देन 50 में आप निकाल सकते हैं किसका? 60 से 70 तक के आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं नियर बाय 100, यानी 70 टू 100 किस तरीके से निकालेंगे, या 60 टू 70 70 टू 80 तो आप निकाल ही सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसको हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है हमारा #3। #3 मोर देन नियर बाय 100। नियर बाय 100 के जो करीब होंगे उनका क्या तरीका है,
उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो 100। अब तक तो हमने दो टॉपिक सीखे, एक 50 लेस देन 50 के, एक मोर देन 50 के। अब नियर बाय 100, नियर बाय 100 में बहुत सारे नंबर हैं, यानी 90 टू 100 हो सकता है, 80 टू 100 हो सकता है, 70 टू 100 हो सकता है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं जो 100 के लेस देन है, लेस देन 100। उसके क्या तरीका है, क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले उसको सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जब कोई नंबर 100 से कम होगा तो उसमें भी यही काम करना है, चेक करो कि वो 100 से कितना कम है, और जितना कम होगा उस नंबर को माइनस करेंगे गिवन नंबर में से। कैसे, सपोज करो आपके पास है 91, 91 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 91 100 से कम है, कितना, 9, शाबाश। तो आपको क्या करना है, गिवन में से जो गिवन नंबर है 91, उसी में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 9 को। क्यों, क्योंकि 9 ही 91 जो है 100 से 9 कम है, तो 91 में से 9 को ही माइनस किया, माइनस करने पर आएगा यहाँ पर एक कैरी गया 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर बच गया 8 ऑब्लिक। अब जितना माइनस किया उसका स्क्वायर आप यहां लिखेंगे पीछे की तरह, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। इसमें आपके पास दो ही डिजिट है, दो डिजिट ही होनी चाहिए भी, तो आपको क्या करना है, ऑब्लिक को हटाना है, 8281। है ना आसान बच्चों, ट्रिक पे बहुत आसान ट्रिक है आपकी। आपका स्क्वायर उंगलियों पर होगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सपोज आपके पास आ जाता है 89 का स्क्वायर। तो 89 जो होगा वो चेक करो, 89 100 से कितना कम है, 89 100 से कितना कम है, आप बताओ कितना कम है, माइनस कर लो 89 को। तो 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, यहां पर बचा 9 में से ये गया 1, तो यानी 11। 89 जो है बच्चों 11 कम है 100 से, तो आप क्या करेंगे, 89 में से माइनस कर दो 11, कितना बचेगा यहाँ पर 78, और जो माइनस किया उसका स्क्वायर लिखो, स्क्वायर होता है 121, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 11 का स्क्वायर 121। जो इसकी एक्स्ट्रा डिजिट है, जो पड़ोसी है, इसके पड़ोसी को दे दो, तो 1 को 8 में प्लस करेंगे, प्लस करने पर क्या होगा, ये 9 होगा, 8 + 1 9, 2 का 2, 1 का 1, तो 89 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एक आध एग्जांपल लीजिए। सपोज आपको 82 का करना है। एट्टी टू का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 82 100 से कम है ना, कितना बताओ कितना, बिल्कुल शाबाश 18, 18, यानी ये जो है 100 से 18 कम है, इसको 18 माइनस कर दो, इसी में से जितना कम है उतना गिवन नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। एक कैरी गया 12, यानी 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 - 1 6, ऑब्लिक 18 का स्क्वायर जो भी है वो आपको ऑब्लिक के बाद लगाना है। हम जानते हैं 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है, 324, आपने यहाँ 324 लिखा। अब ये जो 3 है इस 4 को देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ऑब्लिक के बाद केवल 2 डिजिट होती है, यहाँ पर जो तीसरी डिजिट है उसको हमें इसको देना पड़ेगा। तो 6 7 4 + 3 7, 2 और 4, समझ आई बच्चों। तो इस तरीके से आप नियर बाय 100 भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो लेस देन 50, मोर देन 50 और नियर बाय 100। अभी ये 100 से कम वाले नंबर है, अब मैं आपको 100 से हैशटैग नंबर 4 यानी मोर देन 100, मोर देन 100, 100 से अधिक, 100 से अधिक नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मोर देन 100। सपोज अभी तो आपने 91, 89, 82 और 99, 98, 97 किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालना है 100 से ज्यादा,
100 से ज्यादा है, सपोज आपको 103 का स्क्वायर निकालना है, 103 निकालना है, तो इसमें भी यही काम करना है, सिमिलर होगा, सिर्फ इसमें हमने माइनस किया है तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। यहां हमने देखा कि 91 100 से 9 कम था तो हमने 9 को माइनस किया इस गिवन नंबर में से। यहां हमें करना है कि ये 100 से ज्यादा है, कितना 3, तो आपको इस गिवन नंबर में 3 प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने पर क्या आएगा 106, और जिसको प्लस किया उसका ऑब्लिक के बाद स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। बट यहां पर एक ही सिंगल डिजिट आई, आपको इसको डबल डिजिट में बदलने के लिए एक्स्ट्रा में 0 लगानी पड़ेगी, तो आपको क्या बनेगा 10609, ये आपका स्क्वायर होगा 103 का। समझ आई बच्चों? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, 112, तो 112 112 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? सभी को सामने दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब 12 ज्यादा है, यानी कि 112 100 से हमारा 12 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको गिवन नंबर में उसी एक्स्ट्रा जो 12 है उसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके ये आ गया 4, यहाँ आया 2, यहाँ आया 1, ऑब्लिक के बाद 12 का स्क्वायर ये रहा 144, 144। एक्स्ट्रा जो डिजिट है वो इसको देनी पड़ेगी, तो 1 2 4 में 4 प्लस 1 5 और 4 और 4, तो 112 112 का स्क्वायर आ गया आपका। ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये आपका हैशटैग नंबर 4, यानी आपने आज 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर सीखे हैं, जो लेस देन 50 मोर देन 50 वो एक टॉपिक हो गया, लेस देन 100 और मोर देन 100 ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, यानी स्क्वायर अब आपकी उंगलियों पर होंगे, सिर्फ आपको ओमेगा के साथ जुड़ना पड़ेगा। ओमेगा कोचिंग क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए, जिसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को, जो ओमेगा कोचिंग क्लासेस आपके साथ जुड़ रही है, लेकर आ रहे हैं, नई नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े और वीडियो से अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपको आने वाली वीडियो, इससे अगली जो वीडियो होगी वो भी आपके सामने प्रेजेंट कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।